जीवादितत्तो प्रतिपादकाय सम्यक् मुख्याश्च गुणार्णवाय प्रशान्तरूपाय दिनेश्वराय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय कहियान्तु भावान् स्वभावे उवैषणम् भाविणं शब्दहन्तस्य सम्मतं तं विहायम् निसग्गो वैशरूयी आणाशुत्तबियरूयिमेव अविगणवित्थारूयि क्रियासङ्ख्येवदं मरूयि क्रियासङ्ख्येव यहाँ पर 15वीं गाथा में ये विवेचन दिया गया है। परिणानन्तु भावान् सद्भावे उवैषणम् भाविणं शब्दहन्तस्य सम्मतं तं विहायम्। यहाँ सम्यक दर्शन या सम्यक्त्व का परिचय प्रदान किया जा रहा है। सम्यक्त्व, सम्यक दर्शन, ये जैन दर्शन का बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही आवश्यक ये सूत्र है। इसका बहुत बार प्रयोग होता है। जैन श्रावक श्राविकाएं, जैन साधु साध्वियां सम्यक तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, ये सम्यक शब्द का बहुत अधिक प्रयोग करते हैं। कोई भी ऐसा प्रसंग नहीं रहता जिसमें सम्यक शब्द का प्रयोग न किया जाता। तो जैन दर्शन में समण धर्म में सम्यक्त्व का अत्यंत महत्व जो है माना गया है। सम्यक दर्शन को प्राप्त करना, सम्यक दर्शन का ज्ञान होना, सम्यक दर्शन की अनुभूति से गुजरना, सम्यक दर्शन को स्वीकार करना, ये जैन साधना पद्धति में सबसे पहली आवश्यकता अनुभव की जाती है। और इसका उतना प्रचलन भी है कि सम्यक दर्शन को धारण करे बगैर तो जैन धर्म में साधना की, आराधना और
के कल्याण की कल्पना भी नहीं की जा सकती। इस प्रकार सम्यक दर्शन या सम्यक्त्व का हमारे इस परंपरा में बहुत अधिक महत्व है। और उसी चीज को ये 15वीं गाथा में शास्त्रकार ने बतलाया। ये जो सम्यक दर्शन है, सम्यक दर्शन का एक सामान्य अर्थ ही है, जैसे इससे पहले षड द्रव्य और नव तत्व का विवेचन किया गया, तो षड द्रव्य और नव तत्वों की रुचि पैदा होना, उसकी जानकारी होना, उस तरफ श्रद्धा होना, उस तरफ विश्वास होना, ये नव तत्व की जानकारी प्राप्त करने की अभिरुचि पैदा होना, इसको सर्वप्रथम सम्यक्त्व या सम्यक दर्शन इसको बोला गया। और ये दो प्रकार से होता है। कभी कभी किसी किसी को ध्यान करते, चिंतन करते, मनन करते, संसार की घटनाओं को देखते, प्रकृति के अंदर तरह तरह के वातावरण का साक्षात्कार करते हुए या विशेष आत्यंतिक घटनाओं से गुजरते हुए किसी को स्वाभाविक रूप से ज्ञान हो जाता है, स्वाभाविक रूप से अभिरुचि हो जाती है, स्वाभाविक रूप से ये भाव पैदा होता है, भाई ये तो अपने अपने कर्म का फल है, ये तो पुण्य पाप का परिणाम है, ये तो हमारे किए हुए कर्म का फल ही हमारे को मिल रहा है। इस प्रकार की गहरी रुचि पैदा होती है। तो ये गहरी रुचि, गहरा विश्वास, ये भी क्योंकि ये पुण्य का, पाप का, जीव का, आत्मा का, परमात्मा का सब नव तत्व के अंदर वर्णन आया। तो ये तो स्वाभाविक रूप से इस प्रकार की रुचि पैदा हो जाती है, तो भी उसको सम्यक दर्शन कहा जाता है। और किसी को स्वाभाविक रूप से नहीं होता, कहीं सत्संग जाने पर, महात्माओं के प्रवचन सुनने पर, उनके चर्चा वार्ता करने पर, या उनके समझाने पर, या वहाँ पर शास्त्रार्थ होने पर, ऐसा जो गुरु मुख से सुन करके, किसी दूसरे के मुख से सुन करके, किसी जानकार के मुख से सुन करके, उपदेश के रूप में सुन करके जो रुचि पैदा होती है, उसको भी सम्यक्त्व कहा जाता है। तो इस प्रकार देव गुरु धर्म के प्रति थोड़ी आस्था होना, श्रद्धा होना, उनके प्रति झुकाव पैदा होना, ये एकदम सामान्य सम्यक दर्शन है। और नव तत्वों का, 6 द्रव्य और नव तत्वों का गहरा ज्ञान होना, ये मध्यम जो है तत्व दर्शन, मध्यम दर्शन कहलाता है, सम्यक दर्शन कहलाता है। और आत्मा साक्षात्कार होना, आत्मबोध होना, आत्मा का ज्ञान होना, और जीवन के अंदर दृष्टा भाव का आ जाना, या जीवन के अंदर साक्षी भाव का आ जाना, इसको उत्कृष्ट रूप से सम्यक दर्शन इसको बोला जाता है। तो ये सामान्य रूप से, अगर ये बिल्कुल साधारण रूप से सम्यक दर्शन होता है, तो देव गुरु धर्म के प्रति रुचि पैदा होती है, कुछ न कुछ धर्म ज्ञान, जाने अनजाने, देखा देखी, शर्मा शर्मी, वो कुछ न कुछ करने लग जाता है। ये बहुत साधारण चीज है। और ये अच्छा ज्ञान प्राप्त होता, अच्छी जानकारी हो जाता, तत्वज्ञ हो जाता है। तत्वज्ञ होने के बाद, पढ़ने लिखने के बाद, नव तत्व का ज्ञान करने के बाद, फिर उसके अंदर कुछ करता है, उसमें समझ में आती है, तो ये मध्यम प्रकार का सम्यक दर्शन रहता है। और इसमें बहुत से पापों से इंसान बच सकता है, और बहुत अभिरुचि उसके जीवन के अंदर पैदा होती है, और आत्मा का साक्षात्कार हो जाए, आत्मा का बोध हो जाए, परमात्मा का साक्षात्कार हो जाए, या आत्म साक्षी के अंदर हम पहुंचे, या आत्म दृष्टा हम लोग बन जाएं, और दृष्टा भाव जीवन के अंदर आ जाए। ये तो उत्कृष्ट जो है सम्यक दर्शन है, जो इस आत्मा को मोक्ष तत्व उपलब्ध करवाने वाला है। ये मोक्ष तत्व को उपलब्ध करवाने वाला है।
सम्यक दर्शन जो सामान्य है, सामान्य रूप से जो सम्यक दर्शन है, उससे जो पुण्यानुबंधी पुण्य का बंधन होता है, पुण्य की परिवृत्ति होती है, उससे पुण्य बढ़ता चला जाता है, कोई न कोई अच्छा काम करना शुरू कर देता है। देव गुरु धर्म के प्रति जैसे इच्छा, रुचि, सद्भावना, श्रद्धा होती है, तो इतना तो जरूर है, कुछ न कुछ पुण्य कर्म जो पुण्यानुबंधी पुण्य उसका शुरू हो जाता है। जब वो मध्यम जो है वो सम्यक दर्शन का स्पर्श कर लेता है, मध्यम रूप से सम्यक दर्शन का स्पर्श करने का मतलब तत्वार्थ श्रद्धानम, तत्व के प्रति श्रद्धा, नव तत्व को जानना, उसके ऊपर श्रद्धा करना, ये होता है। तो वैराग्य भाव पैदा हो जाता है, त्याग की प्रवृत्ति पैदा हो जाती है, तप की आराधना साधना पैदा हो जाती है, प्रतिज्ञा करने का भाव शुरू हो जाता है, त्याग पचखान प्रारंभ हो जाता है, मर्यादाएं शुरू हो जाती हैं, स्वाध्याय ध्यान आदि शुरू हो जाता है। तो ये सारा का सारा ये सब जाता है। फिर जो है ये सब जो है नव तत्व के अंतर्गत संवर तत्व और निर्जरा तत्व के अंदर प्रवेश करता है। प्रथम जो है जो सामान्य रूप से बिल्कुल साधारण रूप से अगर जो है वो सम्यक दर्शन को प्राप्त करता है तो पुण्यवान, महापुण्यवान, पुण्यानुबंधी पुण्य करने वाला हो जाता है, पुण्य का उत्कृष्ट रूप उसके अंदर प्रवेश कर लेता है। और उसके अंदर जिस समय मध्यम रूप से सम्यक दर्शन तत्व ज्ञान की रुचि उसके अंदर पैदा होती है, तो वो संवर तत्व उसके जीवन के अंदर घटित हो जाता है और उससे तरह तरह का त्याग, तरह तरह का पचखान, तरह तरह का संयम, तरह तरह की आराधना साधना और तरह तरह की तपस्या उसके जीवन के अंदर प्रारंभ हो जाती है। और इससे सब महान जो है वो संवर तत्व और निर्जरा तत्व जीवन के अंदर घटित होता चला जाता है और उसकी उत्कृष्टता जीवन के अंदर बढ़ती है और जन्मों जन्म के कर्म नष्ट होने शुरू हो जाते हैं। और अगर जो है ये तीसरे प्रकार का जो आत्म साक्षात्कार रूप, दृष्टा रूप, साक्षी रूप, आत्मबोध, ये जो उत्कृष्ट प्रकार का सम्यक दर्शन अगर हो गया तो उत्कृष्ट प्रकार का सम्यक दर्शन होते ही वो उत्कृष्ट प्रकार का सम्यक दर्शन उस आत्मा को मोक्ष तत्व के अंदर घटित कर देता है, उससे मोक्ष तत्व की प्राप्ति हो जाती है। तो वो मुक्त हो जाता है। इस दुनिया के अंदर रहते हुए, संसार में रहते हुए, इस संसार की परिवार के अंदर रहते हुए, संसार के लोगों के साथ रहते हुए, सामाजिक जीवन के साथ रहते हुए, संसार में जीव जगत इसके बीच में रहते हुए भी वो परम मुक्त हो जाता है। वो परम पिता परमात्मा की तरह हो जाता है, परम जो है दयालु पुरुष हो जाता है, परम सदगुरु जो है हो जाता है और परम पवित्र सर्व कल्याणकारी आत्मा हो जाती है। ऐसी अवस्था ये उत्कृष्ट रूप से तीसरे प्रकार का सम्यक दर्शन अगर जीवन में घटित हो जाए तो तीसरे प्रकार का सम्यक दर्शन जो आत्मबोध रूप, आत्म साक्षात्कार रूप जो सम्यक दर्शन है, उत्कृष्ट सम्यक दर्शन, वो उत्कृष्ट रूप से मोक्ष तत्व के अंदर प्रवेश करवाने वाला हो जाता है। इस प्रकार धर्म की आराधना, धर्म की साधना या आत्मा का ऊर्ध्वारोहण, जो आत्मा का ऊर्ध्वारोहण है वो होता है सम्यक दर्शन से। सम्यक दर्शन से, सम्यक दर्शन होने का मतलब आत्मा का ऊर्ध्वारोहण शुरू हो गया और ये ऊर्ध्वारोहण करते 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 बिल्कुल आत्म साक्षात्कार में अगर पहुंच जाता है तो संपूर्ण रूप से ऊर्ध्वारोहण उसका उत्कृष्ट ऊर्ध्वारोहण घटित हो जाता है। तो जैन दर्शन में सम्यक दर्शन को, सम्यक्त्व को, संकित को, इसको ऊर्ध्वारोहण, आत्मा के ऊर्ध्वारोहण का बीज रूप, आत्मा के ऊर्ध्वारोहण का प्राण तत्व माना गया है। और जितना जितना सम्यक दर्शन मजबूत होता चला जाएगा, जितना जितना सम्यक दर्शन गहरा होता चला जाएगा, जितना जितना सम्यक दर्शन की गहराई में हम चलते चले जाएंगे, जितना जितना उसका फैलाव अपने जीवन के अंदर होगा, उतना उतना हमारी आत्मा का ऊर्ध्वारोहण होता है। ऊर्ध्वारोहण होते 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 आत्मा से परमात्मा अवस्था तक का स्पर्श ये कर लेता है। इस प्रकार ये 15वीं गाथा में
जो है शास्त्रकारों ने सम्यक दर्शन का विवेचन प्रदान किया है, सम्यक दर्शन का। तो उसी को तत्वार्थ शरणानम सम्यक दर्शनम ऐसे अनेक रूपों से उसको बतलाया गया है। सम्यक तो आत्मा संबंधी जो ज्ञान है वो जैसे बढ़ता है तो ये सम्यक्तों की परिवृत्ति होती चली जाती है। या यूं समझ लो, ऐसा भी समझा जा सकता है, ये सम्यक दर्शन का मतलब ये है कि हमारी दिशा निश्चित हो जाना। हमारी जो यात्रा है, अनादिकाल से हम दुनिया के अंदर घूम रहे हैं, तो जब तक हमारे अपने घर में नहीं पहुंचेंगे तब तक हमारी यात्रा पूरी नहीं होगी। और अपना घर, अपना लक्ष्य क्या है? अपना लक्ष्य वो है जहां जाकर के फिर कहीं जाने की जरूरत न पड़े, जहां जाकर के कहीं आगे की यात्रा करने की जरूरत न पड़े, जहां जाने के बाद परम शांति मिल जाए। वो अवस्था जो है वो मोक्ष की अवस्था है। और मोक्ष के हम यात्री हैं। तो मोक्ष के हम यात्री हैं और दुनिया के अंदर भटक रहे हैं। मोक्ष के यात्री तो हैं कि हम भटके हुए, अपने घर से निकले हुए, भटके हुए, ठोकरें खा रहे हैं, चारों तरफ घूम रहे हैं, जंजाल में फंसे पड़े हैं। हमारा सबका लक्ष्य तो जो है निश्चित रूप से वो मोक्ष है, क्योंकि वहां गए बगैर हमारे को शांति नहीं मिलेगी। जब तक कोई अपने घर में नहीं पहुंच जाता, अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच जाता, अपने स्थान में नहीं पहुंच जाता, तब तक वो शांति उसको नहीं रहती, तब तक उसको खुशी नहीं रहती, प्रसन्नता नहीं रहती, तसल्ली नहीं रहती। इसी प्रकार से हमारी जो यात्रा की जो तसल्ली है तब होगी जब हम मोक्ष के अंदर पहुंचेंगे। लेकिन संसार के अंदर परिभ्रमण कर रहे हैं, जाना कहीं है, जा कहीं रहे हैं, लक्ष्य किधर है, भटक कहीं रहे हैं, ऐसा ही तो होता है। तो एक समय ऐसा आता है जिसको सम्यक दर्शन कहते हैं। सम्यक दर्शन वो अवस्था है जहां पर हम हैं वहां से हमारा मुख और अब लक्ष्य की तरफ क्या कर जाए हो जाए। और हमने जाना, जैसे उदाहरण के तौर पर यहाँ से हम दिल्ली की तरफ जाना, तो दिल्ली यहाँ से उत्तर दिशा में पड़ता है, दिल्ली का क्षेत्र उत्तर दिशा में पड़ता है। अब वो हम कभी दक्षिण को जा रहे हैं, कभी पश्चिम को जा रहे हैं, कभी पूर्व को जा रहे हैं। अब ये ऐसे चाहे पूर्व की तरफ कितना ही चलते रहे लेकिन दिल्ली तो नहीं पहुंच सकते, पश्चिम की तरफ कितना ही चलते रहे लेकिन हम दिल्ली तो नहीं पहुंच सकते, दक्षिण के अंदर इतना चलते रहे लेकिन पहुंच नहीं सकते। अगर कोई कहे, अगर कोई हमारे को बतला दे या हमारे को जानकारी हो जाए भाई ये उत्तर दिशा है, और चाहे कैसी भी कठिन आए, कैसे भी पहाड़ आए, कैसे भी नदी आए, कैसी भी रुकावट आए, लेकिन हमने जाना इसी दिशा के ऊपर, ये उत्तर दिशा की तरफ चलते जाओगे तो तुम्हारे को दिल्ली पहुंच जाओगे, दिल्ली के नजदीक पहुंच जाओगे। किसी ने बतला दिया या हमारे को अपने आप को समझ में आ गया, अब हमने चाहे कुछ भी हो लेकिन चलना हमने उत्तर दिशा को है। अब ये हमने दिशा जो है निश्चित कर ली। अब दिशा निश्चित करने के बाद यहां से ठेठ उत्तर में हमने जाना है, वहां पर हमारा अपना स्थान है या हमने वहां पर पहुंचना है, हमारा वो लक्ष्य है। उस लक्ष्य की तरफ हमारा मुख हो गया। पहले तो उल्टी तरफ हमारा मुख था, दूसरी तरफ हमारा मुख था, उधर ही चल रहे थे, तो जाने का पहुंचने का कभी पहुंचते ही नहीं थे। लेकिन अब हमारी दिशा निश्चित हुई, जिस दिशा में हमने जाना है, जिस दिशा में जाकर के लक्ष्य भेद करना है, उस दिशा की तरफ हमारा मुख हो गया। अब चल रहे हैं उस दिशा में। अब बीच में रुकावटें आएंगी, रुकावटें आने से पश्चिम में भी जाना पड़ सकता है, पूर्व में भी जाना पड़ सकता है, उसके अंदर दक्षिण में भी जाना पड़ सकता है, दूसरी दिशा में भी जाना पड़ सकता है। हमारा लक्ष्य क्या रहेगा? जैसे ही आगे जाएंगे फिर उत्तर दिशा को ही लेंगे, फिर पीछे मुड़ेंगे फिर उत्तर दिशा को ही लेंगे। इस प्रकार एक बार दिशा निश्चित हो गया तो हमारा फिर कितनी भी रुकावट आ जाए, कितना भी उल्टा सीधा हमारे को चलना पड़े, लेकिन आखिर में जाकर के हम दिशा को करेक्ट करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। अगर ऐसे दिशा को निश्चित करके आगे बढ़ेंगे तो हम कभी ना कभी अपने लक्ष्य तक जरूर पहुंच जाएंगे। तो सम्यक दर्शन का मतलब यही है कि अब हमारा जो लक्ष्य है, अब हमारी चलने की दिशा है, वो मोक्ष की तरफ हो गई, वो हमारी आत्मा की तरफ हो गई, हमारे परमात्मा की तरफ हो गई। परमात्मा की तरफ हमारा मुख हो जाना। अब दूर तो उतने ही दूर है, चाहे कितने भी दूर हो, लेकिन कम से कम अब हमारा मुख जो हो गया है वो परमात्मा की तरफ हो गया, या मोक्ष की तरफ हो गया, या जो सिद्धहरण की तरफ हो गया,
या अपने घर की तरफ हो गया है। अब जो है जितना भी कितने भी दूर हो, लेकिन उस लक्ष्य को हमने साध लिया है, उस दिशा को निश्चित किया है, उधर जितने भी कदम बढ़ाएंगे उतना ही उस लक्ष्य के नजदीक पहुंचते चले जाएंगे। तो सम्यक दर्शन वो ऐसी दौलत है, ऐसा वैभव है, ये जीव आत्मा अनंत संसार में भटकते हुए सम्यक दर्शन प्राप्त करने का मतलब अब उसको जो परमात्मा की तरफ उसका लक्ष्य जो हो गया। अब 2 कदम चलेगा, 10 कदम चलेगा, कुछ भी चलेगा तो चलेगा, नजदीक होता चला जाएगा, परमात्मा के नजदीक होता चला जाएगा, लक्ष्य के नजदीक होता चला जाएगा। ये जो है नजदीक जो खींचने वाला, उस लक्ष्य की तरफ जो चलाने वाला, ये सम्यक दर्शन होता है। इसलिए बहुत बड़ी उपलब्धि, बहुत बड़ी उपलब्धि, क्योंकि हम सारे के सारे दूर हैं। जहां पर अनंतानंत मिथ्यात्मी है, अज्ञानी है, संसार के प्राणी है, वहीं पर हम खड़े हैं। लेकिन वो लोग उल्टी उल्टी दिशा के अंदर चल रहे हैं, लेकिन हमने दिशा निश्चित कर ली और हम जितना भी चलेंगे तो लक्ष्य के नजदीक पहुंचते चले जाएंगे। तो ये सम्यक दर्शन की ये महिमा है, सम्यक दर्शन की कीमत। इसलिए सम्यक दर्शन को विशेष प्रकार तो महत्व दिया गया है कि सम्यक दर्शन के बिना हमारे जीवन की मूल्यवत्ता क्या करती होती है। हमारा संसार के अंदर भटकना, इसको ये भी कहते हैं कि जीवन का इसको जो सम्यक दर्शन जो है, इसको जीवन का एक्का भी कहा जाता है, ये जीवन का अंक भी कहा जाता है। इसको जीवनांक, इसको जीवनांक, धर्मांक भी कहते हैं। जो सम्यक दर्शन है उसको धर्मांक भी बोला जाता है, उसको जो धर्म का एकता भी बोला जाता है, उसको जीवन का एक है, जीवन का केंद्र भी बोला जा सकता है उसको। तो ये जो है सम्यक दर्शन इसलिए है, जैसे कि संसार के अंदर घूमना है, संसार के अंदर परिभ्रमण करना, सारी जिंदगी हम चलते रहते, पहुंचते कुछ नहीं है। सारी जिंदगी हम जो कुछ न कुछ करते रहते हैं, लेकिन मिलता कुछ नहीं है। सारी जिंदगी हम जो है कुछ न कुछ कमाते रहते हैं, लेकिन आखिर में खाली आते रहते हैं। हम चलते रहते, कितना ही चले, लेकिन मौत के पास ही पहुंच जाते हैं। तो ये जो अवस्था है, ये है संसार की अवस्था। और इसमें भी अगर सम्यक दर्शन आ जाता है तो क्या हो जाता है? सम्यक दर्शन आने का मतलब हमारे जीवन में एक अंक प्रारंभ हो गया, एक का प्रारंभ हो गया। अब जो है अगर एक का प्रारंभ हो गया, एक हमारे को मिल गया, एक अंक को हमने पकड़ लिया, एक अंक हमारे जीवन के अंदर आ गया, तो उसके अंदर अंक को जोड़ेंगे तो भी उसका जो विकास होगा वो बढ़ता चला जाएगा। एक के साथ एक मिलेगा तो उसका 11 गुणित महत्व तो बढ़ जाएगा, एक के साथ 2 मिल जाएगा तो उसकी कितनी गुणी महत्व। तो जो अंक लगते चले जाएंगे तो उसके अंदर भी बहुत ज्यादा जो है हमारा विकास होता चला जाएगा। अंक के साथ अंक मिले तो 10 गुना उसका ज्यादा क्या कर जाता है, हो जाता है, 10 गुना उसका बढ़ता चला जाता है। अगर जो अंक है उसके अंदर हमने एक बार अंक को प्राप्त कर लिया, एक बार हमने सम्यक्त्व को प्राप्त कर लिया, फिर हमारे को अंक मिला ही नहीं, सिर्फ 0 ही मिलता रहा, तो भी उस अंक की कीमत बढ़ जाएगी। अगर एक में 1 0 लग गया तो कितना 10 गुनी हो जाएगा। उसके अंदर और कुछ नहीं मिला, अंक नहीं मिला, हमने एक दूसरा 0 लगा दिया तो 100 हो गया। और उसके अंदर और एक अंक जो मिला ही नहीं, हमारे 0 ही मिला। संसार में घूम रहे हैं फिर भी 0 मिला, तो 0 ही मिल गया तो 1000 हो गया। तो ये एक आने के बाद, एक अंक आने के बाद, एक अंक को पकड़ने के बाद, अपने जीवन को एक अंक बनाने के बाद, वो 0 व्यर्थ की चीज भी उसके अंदर जुड़ती चली जाएंगे तो भी उसकी ताकत कुछ न कुछ बढ़ता चला जाएगा। लेकिन उसके अंदर अंक हो ही नहीं, अंक है ही नहीं, तो उसके अंदर अंक मिलने का तो सवाल ही नहीं। अंक है ही नहीं तो अंक कहां से मिलेंगे? और मिलेंगे 0 ही 0, और 0 ही 0 मिलेंगे। उसके साथ 1 0 के साथ 10 0 हो, 1 0 के साथ 20 0 हो, 1 0 के साथ 1000 0 हो, 1 0 के साथ लाख 0 हो। जितना भी 0 लगाते चले जाएंगे उसका परिणाम क्या होगा? 0 ही 0।
इसलिए शास्त्रकार कहते हैं हम बढ़ते बढ़ते सम्यक दर्शन को हमने प्राप्त नहीं किया, सम्यक दर्शन का अंक हमारे को प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन संसार को बढ़ाते बढ़ाते हम चक्रवर्ती बन गए। अब चक्रवर्ती भी बन गए तो भी हमारी वही हालात है जैसे हजारों अंकों को हमने जीरो के साथ लगा दिया, आखिर के अंदर देखा तो जीरो का जीरो है। तो इसके अंदर राजा बनना उसकी भी कोई कीमत नहीं है, धनवान बनना उसकी भी कीमत नहीं है, अगर उसका जो प्रशासक बनना उसका कीमत भी नहीं है, वो सम्राट होना उसका कीमत भी नहीं है, सम्राटों का सम्राट होना उसका भी कोई कीमत नहीं है, चक्रवर्ती हो जाना उसका भी कोई कीमत नहीं है, क्योंकि उसके अंदर सम्यक दर्शन का अंक जो है जुड़ा नहीं है। और जुड़ा नहीं है तो कुछ भी हो जाएंगे, लेकिन आखिर के अंदर जोड़ेंगे तो जीरो का जीरो रहेगा। लेकिन अगर हमने उस अंक को एक बार पैदा कर लिया, वो अंक आ गया हमारे हाथ में, तो समझ लो अंक मिल जाते हैं तो उसकी तो लगातार उसकी वृद्धि होती चली जाएगी। लेकिन अंक नहीं भी मिलते हैं, उसमें अगर जीरो ही लगाते चले जाते हैं तो भी उसकी 10 गुनी 10 गुनी 10 गुनी ताकत क्या करती जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। ये सम्यक्त्व का चमत्कार, ये सम्यक्त्व की महिमा, ये सम्यक दर्शन की महिमा। इसलिए अपने शास्त्रों में, अपने विवेचनों में और अपने सत्संग के अंदर, श्रवण परंपरा के अंदर सबसे ज्यादा जोर दिया जाता है कि हमें वो जो सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाए। सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाए तो फिर हमने सोचो भाई दुनिया के अंदर हमने सब कुछ प्राप्त कर लिया, अब साल में प्राप्त कर लें, एक भव में प्राप्त कर लें, 2 भव में प्राप्त कर लें, कुछ वर्षों में प्राप्त कर लें, हजारों वर्षों में प्राप्त कर लें, एक बार हमने उस अंक को पकड़ लिया है तो कभी न कभी परमात्मा अवस्था के अंदर जरूर पहुंचेंगे। इतनी महिमा, इतनी कीमत है, इतना बड़ा मूल्य है जिसको कि हम सम्यक दर्शन कह करके पुकारते हैं। तो ऐसा सम्यक दर्शन हमारे जीवन के अंदर आ जाए, ऐसा सम्यक दर्शन को हम प्राप्त कर सकें, वह सम्यक दर्शन हमारे को इतना मूल्यवान बनाता है, इतना कीमती बना देता है, और हमारा संसार के अंदर रुलना, संसार के अंदर फंसना वो एक तरफ से समाप्त हो जाता है, और कभी न कभी हमारी आत्मा का कल्याण जरूर जरूर होने वाला हो जाता है। तो ये जो है कीमत है हमारे जीवन में इस सम्यक दर्शन के आने का, सम्यक्त्व के आने का। इसलिए सम्यक्त्व के लिए बहुत ज्यादा जोर दिया गया है, सम्यक्त्व के लिए बार बार कहा गया है कि सम्यक दर्शन ये जो है जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि है। और ये सम्यक दर्शन वैसे तो निश्चय रूप से तो एक ही है, लेकिन वो भावना का जो जुड़ना है, धर्म के साथ जुड़ना है, आत्मा के साथ जुड़ना है, या परमात्मा के साथ जुड़ना है, या जो हमारा तत्व के साथ जुड़ना है, या जो इसके अंदर जो है नव तत्व के साथ जुड़ना है, या आत्मदर्शन के साथ जुड़ना है, ये जो दिशा निश्चित होना तो वही है, लेकिन अलग अलग रूप से, व्यवहारिक रूप से 10 प्रकार का बतलाया गया है। 10 तरह से, 10 रुचियों के माध्यम से, कोई आत्मा, कोई किसी के माध्यम से, कोई किसी रुचि के माध्यम से, कोई किसी रुचि के माध्यम से, कहीं ना कहीं से जाकर के वो जो है सम्यक दर्शन में जुड़ता है। ये 10 प्रकार के व्यवहार नए के हिसाब से 10 प्रकार से ये सम्यक दर्शन की प्राप्ति के साधन बतलाए गए हैं, रुचियां बतलाई गई हैं। 10 प्रकार से सम्यक दर्शन बतलाए गए हैं। रुचि पूर्वक जो सम्यक दर्शन होते हैं तो अलग अलग रुचियों का वर्णन करते हुए 10 रुचियों के माध्यम से सम्यक दर्शन को प्राप्त करने का एक मार्गदर्शन शास्त्र के अंदर दिया गया है। तो आप लोग समझ गए, सम्यक दर्शन हमारे जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि है। सम्यक दर्शन के बिना कुछ भी नहीं है, सम्यक दर्शन के बिना जीरो है। इसलिए सम्यक दर्शन परम आवश्यक है। और वो सम्यक दर्शन को हम किस तरह से प्राप्त कर लेते हैं, या हमने प्राप्त किया या नहीं किया, नहीं किया तो क्या करना चाहिए, ये चिंतन मनन, ये निधिध्यासन, ये सोच विचार हमारे अंदर पैदा हो और हम उस तरफ रुचि पूर्वक आगे बढ़ सकें। उसके लिए 10 रुचियों के माध्यम से शास्त्रकारों ने उस आत्मा को इस सम्यक दर्शन से जुड़ने की प्रेरणा दी है। और वो किस तरह की रुचियां हैं और किस तरह से आत्माएं जुड़ती हैं, ये आगे के प्रवचनों में
जैसा प्रकरण आएगा उन प्रकरणों के हिसाब से आप लोगों के समक्ष इस विषय को और अधिक स्पष्ट करने का प्रयत्न करेंगे। इन्हीं मंगल कामनाएं, इन्हीं सद्भावनाओं के साथ आज के प्रवचन को यहाँ पर हम विराम दे रहे हैं। बोलिए भगवान महावीर स्वामी